हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ नंबर 14। कक्षा 8 का पाठ नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जो कि एक संकलित है जीवन छात्री वर्ष। छात्र पानी के उपयोग और लाभ से परिचित होते हैं। छात्र क्या होते हैं? पानी के उपयोग, पानी किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हमें उपयोग करना है और लाभ, उसका क्या क्या फायदे हैं, इन सब चीजों से छात्र क्या हो गए, जानकारी हासिल करेंगे, छात्र को परिचित होंगे, छात्र इन सब चीजों से जानकारी ले सकते हैं। देखिए, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। जीवन के लिए क्या है? हमें पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोना, कपड़े धोना, क्योंकि हमें सुबह हर चीज, हम कोई भी काम करना है तो हमें पानी से ही करना पड़ेगा। जैसे कि घर की साफ सफाई करनी है और हर चीज को, जानवर हो या इंसान हो, सबको पानी अनिवार्य है। जीवन के लिए पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पानी के स्रोत अनेक है। पानी के स्रोत अनेक है, जैसे कि पानी के मिलने के जरिए बहुत ही अनेक है, अलग अलग है। देखते हैं अभी, नदी, नाला, सागर आदि। इन सब का कारण है वर्षा। इन सब का कारण क्या है? वर्षा है। जो कि हम पानी कैसा आ सकता है? वर्षा से ही आ सकता है। और समुद्र, झील, तालाब और नदियां का पानी सूरज की गर्मी से भस्म बनकर ऊपर उड़ता है। इस भस्म से बादल बनते हैं। देखिए, समुद्र, झील, तालाब का और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से क्या होता है? सूरज की गर्मी से वो भाप बनकर ऊपर जाता है। ऊपर जाके वो क्या बनता है? भस्म से बादल बनते हैं। वो बादल क्या होते हैं? बाद में देखिए, ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं, जब ये बादल ठंडी हवा से टकराते हैं तो क्या होता है? तो इनमें रहने वाले भस्म के कण पानी के बूंद बन जाते हैं। जब ये बादल हवा से टकराते हैं ना, ठंडी हवाओं से जब टकराते हैं ये बादल, जब टकराने के बाद तो इनमें रहने वाले भस्म के जो छोटे छोटे कण होते हैं, भस्म के छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या है? पानी के बूंदे बन के बरसते हैं। पानी के बूंदे बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी होकर, बूंदों वाले बादल क्या होता है? बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं। भारी होकर जब धरती की अक्षरण शक्ति से खींचे जाते हैं। तो जब बादलों, ये जो बूंदे वाले बादल भारी होके धरती पर क्या करते? बरसते हैं शक्ति से। बहुत ज्यादा शक्ति वो बर्दाश्त नहीं कर सकते भारी होने के बाद, तो वो धरती की तरफ, मतलब ग्रेविटी की तरफ आकर्षण होके क्या हो जाता है? बरसने लगते हैं, शक्ति से खींचने लगते हैं, खींचे जाते हैं। कौन? पानी की बूंदे। तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। तब क्या होता है? वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक भस्म की यात्रा बहुत रोचक है। इस तरह क्या है? बादल से धरती से बादल होते हैं और बादल से धरती का भस्म का यात्रा बहुत ही रोचक है। पहले क्या होता है? समंदर, झील, नदियों से क्या करता है? सूरज की गर्मी से वो क्या है? भस्म बन के ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाके क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद क्या होता है? देखिए, बादल एक दूसरे बादल बन जाते हैं। बादल बनने के बाद जब वो बादल ठंडी हवाओं से जब टकराते हैं ना, तो क्या होता है? ठंडी हवाओं से टकराने के बाद इनमें रहने वाले जो भस्म के कण होते हैं, छोटे छोटे भस्म के कण होते हैं, वो क्या है? पानी के बूंदे बन जाते हैं। पानी के बूंदे बनने के बाद वो जो एक एक बूंद क्या होने लगता है? बादल में बहुत ज्यादा भारी होने लगता है बादल को। तो वो क्या हो जाता है? फिर धरती के आकर्षण शक्ति से क्या होता है? ग्रेविटी से खींचे जाते हैं नीचे की तरफ, धरती की तरफ खींचने लगते हैं। तो इसी तरह वर्षा होने लगती है। इस तरह वर्षा के रूप में बरसते हैं। तो देखिए आगे, एशिया में क्या है? यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। एशिया में क्या है? एशिया एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। एशिया में क्या बता रहा है? यूरोप की तरह 12 महीने बारिश नहीं होती है। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। मानसूनी हवाएं क्या करती है? वर्षा लाती है, बारिश लाती है। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। सर्दी में, गर्मी में क्या होता है? जैसे कि 4 महीने बारिश के होते हैं, 4 महीने गर्मी के होते हैं और 4 महीने सर्दी के होते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है? सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। सर्दी के महीने में और
गर्मी के महीनों में क्या बता रहे हैं, वर्षा क्या है आमतौर पर कम हो जाती है। अब आगे देखेंगे, इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते, इसलिए बारिश के महीनों की लोग प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता, तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर वर्षा बारिश नहीं होती तो क्या पड़ जाता, अकाल पड़ जाता, सूखा पड़ जाता, हम सभी को है ना अनाज वो कुछ भी नहीं मिलता, भूखे रहना पड़ता, भूखे मर जाना पड़ता, जानवर इंसान पेड़ पौधे सब क्या होता है, अगर बारिश नहीं होता अकाल पड़ने की वजह से भूखे मर जाते, खेत सूखा, देखिए यहाँ पे खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। अकाल पड़ने से क्या हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है, खेतें सूख जाते हैं, पेड़ पौधे यहाँ तक के जानवर इंसान भी मरने लगते हैं। आगे देखिए, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है, इनको बाढ़ कहते हैं। जब वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो क्या होता है, नदियों के जो किनारे से नहीं और ज्यादा पानी बहने लगता है, नदियों के किनारा तोड़कर नदियां क्या करती है, नदी का पानी क्या है, नदी के किनारे को तोड़कर बहने लगती है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को बाढ़ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। वर्षा का जल क्या होता है, बारिश का पानी एकदम साफ और शुद्ध होता है, फिल्टर होता है, साफ और पीने जैसा होता है, पीने लायक होता है, शुद्ध होता है। जल शुद्ध, साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है बारिश क्या है, वर्षा क्या है, साफ और शुद्ध पानी का सबसे अच्छा स्रोत है बल्कि बताया गया है यहाँ पे। आगे देखेंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे खेतें क्या हो जाएगी, खेत में अच्छी फसल नहीं होगी, अच्छा अनाज नहीं होगा और सब जो भी अनाज था वो सारा अनाज महंगा होने लगेगा, महंगा होगा और तरकारियां सब्जियां कुछ भी नहीं उगेगी, बारिश नहीं होगा तो वर्षा किसानों के लिए वरदान है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, वर्षा क्या है, किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। वहाँ सभी लोगों के लिए पानी का मूल स्थान है। पानी वहाँ सब लोगों के लिए पीने का, वहाँ सब लोगों के लिए क्या है, पीने का पानी का मूल स्थान है। क्या, बारिश, वर्षा क्या है, सभी लोगों के लिए क्या है, पीने के लिए पानी का मूल स्थान है और संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। देखिए मैंने पहले भी बताया है या फर्स्ट में ही बता चुकी हूँ, संसार में मतलब पूरी दुनिया में हमें जीव जंतुओं के लिए पानी कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है और पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, पानी के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता है और साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई, बुआई आदि इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं, जहाँ वर्षा नहीं होती है ना तो वहाँ जीवन नहीं होता है। तो हर चीज के लिए पानी कितना जरूरी है, साफ सफाई करने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, सिंचाई करने के लिए, बुआई करने के लिए, खेतों के लिए कितना जरूरी है। इस तरह जनजीवन के लिए वर्षा जनजीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा। हर चीज के लिए पानी बहुत जरूरी है, अगर पानी ही नहीं है तो जनजीवन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें पानी को भी किस तरीके से, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, बिना वजह पानी फेंकना नहीं चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। और जहाँ बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी अभी भी नहीं मिल रहा है और वो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है उनको पानी लाने के लिए, कुएं में भी पानी ज्यादा नहीं मिलता है और मिलता है तो भी गंदा पानी मिलता है, गंदा पानी से वो लोग गंदा पानी पीते हैं, यानी कि मडी वाटर होता है, पूरा पानी में ऐसा लगता है कि पूरा मट्टी है, मट्टी, और वो पानी किस तरीके से दिखने लगता है, चाय की तरह दिखने लगता है। वही पानी गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं अभी अभी। और न्यूज में आपने देखा होगा कि जब बारिश आता है तो पानी का रंग पूरा, जब हम घर पे आपके घर में अगर नल है या फिर नलों का पानी, आपको पता चलेगा किस तरह से नल का पानी आता है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।